सारे और कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो होते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। तो ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन एंड यू आर गिवन अ रिलेशन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे tan इनवर्स प्लस साइन इनवर्स दिया है, तो बहुत ही आसान है। देखिए, आप पहले साइन इनवर्स को उस साइड शिफ्ट करा दीजिए आप, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट x प्लस 1 is equal to 90 minus sin inverse, 90 minus sin inverse of in square root x square plus x plus 1। ओके, 90 माइनस साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स। अगर आपने 12th बोर्ड अच्छे से किया है तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो नाउ इन आवर हैंड वी आर हैविंग इन tan इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो अब क्या है राइट साइड में आप ध्यान से देखो, राइट साइड में आपको दिया है कॉस इनवर्स, यहाँ पे दिया आपको कॉस इनवर्स और यहाँ पे दिया है tan इनवर्स। ऐसा नहीं चलेगा, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। तो आप चॉइस कर सकते हो, या तो इस कॉस इनवर्स को tan में लिख लो या ये tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिख लो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो tan इनवर्स दिख रहा है ये वाला, इसको मैं लिखूँगा कॉस में। ठीक है, तो मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया थीटा, इस tan इनवर्स को हम डिक्लेयर कर देंगे थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ रफ में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया tan इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को थीटा। तो आपके हाथ में आ गया tan थीटा इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिनोमिनेटर नहीं है, मैंने डिवाइड बाई 1 लिख लिया। अब ट्रायंगल बना लीजिए, ये 90 डिग्री है, आपने इसको थीटा बोला है तो ये एंगल ले लिया थीटा। tan थीटा क्या होता है, 10 स्टैंडर्ड, तो होता है ये अपोजिट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे आ गया हमारा एडजेसेंट। ठीक है, तो पाइथागोरस इसमें लगा दिया तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब आपके हाथों में तीनों साइड्स है, तो आप यहाँ से क्या हमें क्या चाहिए था, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से tan इनवर्स था, कॉस में करना है तो कॉस निकाल लो। तो कॉस थीटा क्या आ गया, यहाँ से कॉस थीटा आपको आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, थीटा निकालना है, थीटा निकाल लीजिए। थीटा क्या जाए, कॉस उस साइड शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो थीटा की वैल्यू है मैं यहाँ ला के वापस रख दूँगा। तो चलो अब रख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा अब आपके हाथ में कॉस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया आपको, कॉस इनवर्स ऑफ इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए दोनों साइड पे कॉस इनवर्स है आपके पास, और कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है ये फंक्शन होता है 1 1 एंड ऑन 2। कौन सा फंक्शन होता है, 1 1 प्लस ऑन 2। हालांकि मुझे 1 1 से ही मतलब है, 1 1 का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों इक्वल है तो जो अंदर की क्वांटिटी वो सेम ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट इक्वल टू इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये उस साइड शिफ्ट करा दिए तो आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, जिससे रूट गायब हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये 1 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो ये गॉट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So this implies what, your x is either 0 और your x is minus 1। तो आपके पास कितने सोल्यूशन आ गए, 1 2, देयर आर 2 सोल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें वैल्यू निकालना है इस एक्सप्रेशन का, और इसमें x का वैल्यू हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 1/5। उसके अलावा भी ये क्वांटिटीज़ दी हुई है, कॉस इनवर्स इन बिटवीन 0 to पाई, साइन इनवर्स, लेकिन ये जो भी है स्टैंडर्ड थिंग है तो उसके बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट निकालना है हमें 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कितना होता है ये, 90 होता है। ठीक है, हमारे पास साइन इनवर्स है, यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स है, तो ये 2 कॉस इनवर्स जो आपको दिख रहे हैं इसमें से मैं एक ही कॉस इनवर्स यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं इसे लिख लूँगा क्या, कॉस ऑफ
कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये 2 कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स को मैंने ब्रेक कर दिया, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो अब जो ये साइन इन्वर्स प्लस कॉस इन्वर्स है वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए आप। तो दिस इज़ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस 90। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा। तो साइन ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स। ओके, तो अब आपको साइन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/5 है ना। एक्स का वैल्यू कितना दिया था आपको, 1/5, वो रख लीजिए यहाँ पे। साइन ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 1/5। और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे अंदर की जो क्वांटिटी आपको दिख रही है वो कॉस इन्वर्स है और बाहर की क्वांटिटी अलग है, तो हमारा टारगेट होता है कि दोनों को सेम करो। अगर अंदर कॉस इन्वर्स है तो बाहर भी कॉस आ जाए, इसलिए मैं अंदर की क्वांटिटी को थीटा डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे। तो मैंने उसको डिक्लेयर कर देना है थीटा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 1/5 आई एम डिक्लेयरिंग एज थीटा। तो यू विल हैव कॉस थीटा एज 1/5। यहाँ पे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने इसको थीटा डिक्लेयर किया है। तो कॉस थीटा आपके हाथ में है, साइन थीटा निकालना यहाँ से आसान है। 10th स्टैंडर्ड का पार्ट हो गया ये। तो थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। उसके हिसाब से जब आप ये निकालोगे 25 - 1 24, तो 2√6 आ गया ये। तो आप कह सकते हैं साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 2√6 डिवाइडेड बाय 5 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आंसर इज सी ओवर हियर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे हमें ये एक सेट दिया है और सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ एक्स आएंगे और हमें बताना है कि कितने एक्स पॉसिबल है और वो एक्स कहाँ से मिलेंगे, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस रिलेशन को। ठीक है, तो क्या है रिलेशन, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको गिवन है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ मैं सिंपली फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्या है वो फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। आई एम अज्यूमिंग कि आपको 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले आते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। तो चलिए ये फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b इज इक्वल टू 45। तो ये जो tan इनवर्स है आप इसको उस राइट साइड में शिफ्ट करा दीजिए। तो ये हो जाएगा tan 45। यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, 2x एंड 3x, तो आपको हो गया 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan 45 कितना, 1 लिख लो यहाँ पे 1। अब क्या ये अब 10th स्टैंडर्ड हो गया, ये अब आपको आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, माइनस 6 आए, और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। आपको ऐसा फैक्टर ढूंढना है। तो इसे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए तो यह आएगा x इक्वल टू 1/6 एंड x इक्वल टू माइनस 1। कितने सोल्यूशन आ गए आपके पास, तो यू गॉट 2 सोल्यूशन। ओ वेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिया था कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को रख सकते हो आप, x मस्ट बी पॉजिटिव। तो ऐसे आपको वो लोग ट्रिक आउट करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, that is what x is equal to 1/6. It means there is single solution, means the set is singleton set. Okay, understood? So take care of all these things. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। साइन ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ -3/5। तो यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन ऑफ 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ -3/5।
ठीक है, तो अब आपको पता होगा कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। व्हाट इज कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा? दिस इज पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ थीटा। तो मैं पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो दिस इज साइन ऑफ, दिस इज़ 2, और जो कॉस इन्वर्स लिखा हुआ है माइनस में, अब मैं उसे पॉजिटिव में लिखूंगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस 3/2 को लिखूंगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ, जो नेगेटिव क्वांटिटी थी अब हम उसे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, तो दिस इज साइन ऑफ, ये 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अंदर, तो 2 पाई माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 2 कॉस इन्वर्स ऑफ 3/पाई। ठीक है, तो व्हाट इज साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा? तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, वहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आएगा नेगेटिव, है ना, और साइन का साइन ही रहेगा, साइन 2 टाइम्स कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5। वो इतनी मेहनत करके सिर्फ नेगेटिव साइन चेंज हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। अब ये जो अंदर आपको थीटा दिख रहा है, कॉस इन्वर्स दिख रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब अंदर बाहर अलग अलग चीज़ें हो, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे क्या है, साइन है आपके पास, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ ज़रा, यहाँ साइन है आपके पास और अंदर क्या है, कॉस है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो मैं ये कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5 को थीटा डिक्लेयर करूँगा, तो आई विल पुट दिस एज थीटा। तो चलो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2 और कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5 की जगह थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब मुझे पता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा है कॉस इन्वर्स ऑफ 3/5 को मैंने लिखा है थीटा। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कॉस थीटा हो जाएगा मेरा 3/5। ट्रायंगल बना के आप सॉल्व करोगे, एडजेसेंट हाइपोटेनियस ये 4 आ जाएगा, तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 4/5। जब दोनों वैल्यू लाके यहाँ पे बस रख दीजिए, -2 साइन थीटा का वैल्यू 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5, तो ये हो गया आपका -24/25। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आर गिवन है इक्वेशन ओवर हियर। तो चलिए ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, √3 sec x + 2 = 0। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, sec x इज इक्वल टू -2/√3, और इसको हम लोग ने कट कर देना है, तो ये क्या आएगा आपका cos x इक्वल टू -√3/2। तो अभी आपके पास cos x जो आ गया वो -√3/2 हो गया है। अब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है अपने पास, फर्स्ट राउंड होता है, पूरा सिंगल राउंड जो होता है 0 से लेके 2π तक। ठीक है, इसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कॉस कहाँ पे नेगेटिव होगा, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये नहीं ले सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट भी कॉस पॉजिटिव होता है, आप ये भी नहीं ले सकते। तो मेरे देयर इज चॉइस फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसे हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट जो कि पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वाड्रेंट में होंगे, तो दोनों को हम डील करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, √3/2 चाहिए। जो वैल्यू आपको चाहिए आपको उसी को फोकस रहना है। तो हमें चाहिए क्या, √3/2। तो कॉस में √3/2 किधर आएगा, यहाँ पे 30 पे आता है, तो पुट थीटा इज इक्वल टू 30। तो पुट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो दोनों जगह पे रख लीजिए। तो कॉस ऑफ पाई माइनस π/6 ये आ जाएगा आपका 5π/6 इक्वल टू माइनस कॉस π/6। यहाँ पे कॉस पाई प्लस π/6 7π/6 आ जाएगा माइनस कॉस π/6। तो दिस इज कॉस 5π/6 इज इक्वल टू माइनस कॉस π/6 क्या आएगा, √3/2। यहाँ पे कॉस 7π/6 क्या आ जाएगा, माइनस √3/2। तो इसका मतलब π/6 पे भी माइनस √3/2 आता है, 7/6 पे भी माइनस √3/2 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो आप देखिए, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छा लगे तो कमेंट करिए। थैंक यू।